हमारी एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान ने अपना बुद्धा लोटर एंगर तैयार कर लिया था। शियाओ को ये देख कर हालत ख़राब हो जाती है। वो जानता था कि शाओयान ने ये ख़ास तौर पर उसी के लिए तैयार किया है। वो अपने डिफेंस में एक साइक्लोन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। ये साइक्लोन बहुत बड़ा नज़र आ रहा था। शियाओ का ख्याल था कि ये फॉर्मेशन शाओयान के बुद्धा लोटस को आसानी से रोक लेगी, मगर ऐसा नहीं होता। शाओयान का बुद्धा लोटस शाओयान के फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, क्योंकि इस दफ़ा उसने अपनी तीनों फ्लेम का यूज़ किया था और इस दफ़ा उसका बुद्धा लोटर एंगर बहुत ताकतवर था। देखते ही देखते शाओयान का बुद्धा लोटर एंगर शियाओ के साइक्लोन को तोड़ता हुआ बिल्कुल उसके पास पहुंच जाता है और एक जोरदार उसे हिट करता है। तभी एक बहुत तेज़ एनर्जी की वेव निकलती है। सबका ध्यान उसी की तरफ चला जाता है। सब जो वहाँ पर मौजूद थे सब उधर ही देखने लग पड़ते हैं। शाओयान के बुद्धा लोटर एंगर को शियाओ की टकराने की वजह से बहुत ताकतवर एनर्जी निकलती है, जो कि बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है। सब लोग पीछे धकेले जाते हैं। वहाँ पर चट्टानें टूटने लग पड़ती हैं। आइस एम्परर अपने सारे साथियों को पीछे हटने को कहता है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन के लोग भी अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट जाते हैं। आइस एम्परर बोलता है कि ये लड़का तो बहुत कमाल का है। लिन को शाओयान की फिक्र हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ लिन शोया भी बोलता है कि क्या शाओयान बच पाएगा इस हमले से, क्योंकि दाओ जाओ का मुकाबला करना कोई आम सी बात नहीं है। लेकिन शाओयान ने इसका बहुत अच्छे से सामना किया। और आइस एम्परर भी बोलते हैं कि इस लड़के ने तो कमाल की ताकत हासिल कर ली है। दूसरी तरफ खड़ी लिया को भी शाओयान की फिक्र हो रही थी। आइस एम्परर भी बुद्धा लोटर की पावर की तरफ ही देखता जा रहा था। वहीं पर यूनियन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने सेक्ट की तबाही को देख रही थी। वो देख रही थी कि आसमान से चट्टानें गिर रही हैं और उसका सेट तबाह हो रहा है। वो उसके क्लैन के लोग भाग रहे हैं और वो ऊपर आसमान की तरफ देखती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बुद्धा लोटर एंगर नज़र आता है। तभी जैसीन मास्टर की तरफ जाता है, जो मास्टर शाओयान की ये पावर देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि मेरे शागिर्द ने आज एक कमाल की ताकत हासिल कर ली है। तभी हमें प्रोटेक्टर वू का सीन दिखाया जाता है, जो कि शाओयान की इस पावर को देख के हैरान हो रहा था और कह रहा था कि ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। तभी प्रोटेक्टर वू की नज़र मास्टर पर पड़ती है और वो उसे कहता है कि प्रोटेक्टर वू तो तुम्हें आज नहीं हरा सकता, तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें सोल हाल के लोग हरा सकते हैं और आज मैं सोल हाल की सीक्रेट स्किल का इस्तेमाल करके तुम्हारी सोल को कैद कर लूँगा। हालांकि तुम बहुत ताकतवर हो। डॉक्टर वू की ये बात सुनकर मास्टर भी थोड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि सोल हाल के लोग सोल को कैप्चर करने में बहुत ताकतवर हैं और उनकी फॉर्मेशन भी ज़रूर ताकतवर होगी। तभी बुद्धा लोटर एंगर में हलचल होने लग पड़ती है और हम सब लोगों को दिखाया जाता है जो उसी की तरफ देख रहे थे। तभी हमें ऊपर से दो बॉडी गिरते हुए दिखाई जाती हैं। सबकी नज़र शाओयान पर पड़ती है। वो सब लोग कहते हैं कि ये दाओ जाओ से लड़ने लग पड़ा था, जबकि ये खुद दाओ फैंग लेवल का वॉरियर था। सब लोगों को यही लग रहा था कि शाओयान नहीं बचेगा। लेकिन फिर अचानक शाओयान अपने विंग्स खोल लेता है, जिसे देखकर ली बहुत खुश हो जाता है। तभी हमें अब शाओयान अपने विंग खोल लेता है और होश में आते ही यूनशन पर हमला करना शुरू कर देता है। यूनशन शाओयान को अपनी तरफ आते हुए देखकर वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन शाओयान भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और उसका पीछा करने लग पड़ता है। तभी वो अपना थंडर एलिमेंट की पावर इस्तेमाल करता है और अपनी स्पीड को बूस्ट कर लेता है और एक पंच अपने पंच में पावर जमा करके शाओई की तरफ जाने लग पड़ता है। शाओई ये देखकर वहाँ से भाग रहा होता है। शाओयान कहता है कि ये 3 साल का हिसाब है जो तुमने मेरी फैमिली को तकलीफ दी और मेरे फैमिली के मेम्बर को मारा, और यही कहकर वो उस पर पंच मार देता है, जिससे शाओई को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और वो बहुत तेज़ी से गिरने लग पड़ता है। शाओई फ़ौरन से उठकर दोबारा भागना शुरू कर देता है। शाओयान कहता है कि आज तुम भाग नहीं सकते और अपनी लाइटनिंग की पावर इस्तेमाल करके दोबारा पंच मारता और कहता है ये मेरे फादर के लिए, और इसी तरह वो उस पर लगातार पंच मारने लग पड़ता है और आखिर पर वो एक बहुत ज़ोर का पंच मारने लगा होता है, लेकिन वो रुक जाता है। और तब भी फायर एम्परर और सारे कहते हैं कि हार और जीत इसी पर डिपेंड करती है कि शाओयान जो अपना लास्ट पंच इसको मारेगा या नहीं मारे। तभी यून चलाती है, जिससे शाओयान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तभी सारे लोग शाओयान को चेयर करने लग पड़ते हैं। वो कहते हैं कि इसे ये पंच मारना होगा, सबकी जीत इसी पंच पर है। अगर शाओयान ये पंच मारेगा तो
इसी से जीत हो जाएगी हमारी। लेकिन यून चाहती थी कि शाओयान ये पंच ना मारे और दोबारा उसे चला के रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शाओयान को अपनी पुरानी यादें आने लग पड़ती है कि कैसे शाओई ने हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था, इसने मेरे फादर को गायब कर दिया और मेरे भाई को अपाहिज कर दिया। और यही सोच कर शाओयान अपना एवरी पंच शाओई को मार देता है। शाओचैन का ये पंच शाओई नहीं रोक पाता और सीधा जाके नीचे गिर जाता है। वहीं पर यून यून बहुत उदास हो जाती है क्योंकि शाओई उसका मास्टर था। वो सोचने लग पड़ती है कि शाओयान ने आज सबको हरा दिया। वो वहीं पर बैठ कर रोना शुरू कर देती है। तभी हमारा सीन कट होता है। हम देखते हैं कि मास्टर और प्रोटेक्टर बुक के दरमियान अभी भी लड़ाई जारी थी। वो दोनों एक दूसरे पर ख़तरनाक हमले कर रहे थे। तभी मास्टर का ध्यान शाओयान पर आता है, जो देखता है कि शाओयान ने अपनी बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल की है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिरने लग पड़ता है। लेकिन मास्टर आकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी शाओयान मास्टर को देख के बोलता है कि मैंने कर दिखाया। और मास्टर उसे डांटते हुए कहते हैं, हाँ हम जीत तो गए, लेकिन तुम्हें बहुत इंजरी हुई है और इसे हील करने में बहुत टाइम होगा। तभी शाओयान कहता है कि आप जाकर शाओबुई की बॉडी हासिल कर लें, ये दाओजोंग की बॉडी और आपके लिए बहुत अच्छी है। तभी मास्टर उसकी बॉडी लेने की तरफ जाते हैं, लेकिन प्रोटेक्टर बुई पहले ही उसकी बॉडी पर पहुंच जाता है और कहता है कि मास्टर आप बहुत स्लो हैं, मैंने ये बॉडी ले ली है, ये बॉडी मेरी होगी। ये देखकर मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन प्रोटेक्टर बुई उसके हमले से बहुत आसानी से बच जाता है और वो शाओबुई की बॉडी से उसकी सोल अलग करने लग पड़ता है क्योंकि प्रोटेक्टर बुई को उसकी सोल ही चाहिए थी, जिससे उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये देखकर सारे यान क्लैन वाले परेशान हो जाते हैं कि ये क्या, हमारे मास्टर को इसने इतनी आसानी से हरा दिया। यान क्लैन वाले सारे घबरा जाते हैं। तभी शाओयान मास्टर से पूछता है कि ये क्या कर रहा है। तब उससे मास्टर बताता है कि ये शाओबुई की सोल को ऑब्जर्व कर रहा है, जिससे इसकी पावर बढ़ जाएगी। शाओयान ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है कि ये कैसे दाओ लेवल के मास्टर को इस तरह खा सकता है। तभी मास्टर उसे कहता है कि हमें इसे हर हाल में रोकना ही होगा, नहीं तो इसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। तभी शाओयान की नज़र मास्टर पर पड़ती है, जो कि हल्के हल्के डिसअपीयर हो रहे थे। शाओयान समझ गया था कि मास्टर की पावर ख़त्म हो रही है, लेकिन तब भी प्रोटेक्टर भी अपनी फॉर्मेशन की मदद से शाओबुई को खाना शुरू कर देता है और हर तरफ रेड ऑरा फैल जाता है। ये बहुत ख़तरनाक ऑरा नज़र आ रहा था और पूरी तरफ एक रेड कलर का फॉग छा जाता है। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हमारे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। यहाँ पर प्रोटेक्टर ने शाओबुई के सोल को अवजार कर लिया था। अब प्रोटेक्टर शाओबुई की सोल को अवजार करने के साथ साथ याओलैन क्लैन के लोगों की भी सोल को अवजार कर रहा था। वो एल्डर की सोल को भी अवजार कर रहा था। ये देखकर सब लोग ही हैरान हो रहे थे। इससे ही उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये देखकर सीधा प्रोटेक्टर पर हमला कर देती है, लेकिन प्रोटेक्टर ऐसे बहुत आसानी से बच जाता है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखकर यूनियन को बहुत गुस्सा आने लग पड़ता है, लेकिन प्रोटेक्टर अब यूनियन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे यूनियन बहुत मुश्किल से बचती है। तब भी प्रोटेक्टर वो यूनियन पर अपने एरो से हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन तब भी वहाँ पर न्यान आ जाती है, जो कि अपनी सोर्स से उस एरो को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी यूनियन मौका देकर अपने बचे हुए एल्डर्स को ऑर्डर देती है कि फॉर्मेशन को रेडी करो, जिससे उसके सारे डिसिप्लिन और मास्टर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लग पड़ते हैं और यूनियन उस फॉर्मेशन को हैंडल कर रही थी। तभी प्रोटेक्टर वही कहता है कि तुम इस आधी टूटी हुई इन्फॉर्मेशन से मुझे नहीं हरा सकती, ये आधी इन्फॉर्मेशन मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगी। और ये कहकर वो उस पर हमला करता है। तभी न्यान अपनी मास्टर को बचाने के लिए सामने आ जाती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन प्रोटेक्टर भी उस पर बहुत ज़ोरदार हमला करता है, जैसे न्यान बहुत पीछे गिर जाती है। तभी यूनियन अपनी फॉर्मेशन की मदद से बहुत सारी स्वॉर्ड बना लेती है और प्रोटेक्टर वू पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन प्रोटेक्टर वू उन स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से पर तोड़ देता है। ये देखकर तो शाओयान भी हैरान हो जाता है। तभी मास्टर को पता चल गया था कि यहाँ से हमें भागना होगा और वो अपने साथ शाओयान को पकड़ के भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो देखता है कि हर तरफ प्रोटेक्टर ने एक बैरियर बना दिया था, जिसकी वजह से वो वहीं फंस गए थे। और मास्टर और शाओयान का पता चल गया था कि अब उनका लड़ना ज़रूरी है और लड़े बगैर वो यहाँ से नहीं जा सकते। तभी यूनियन की तरफ सीन जाता है, जो कि अपनी बड़ी सी सोर्ड को से
मास्टर वू पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन प्रोटेक्टर उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर लेता है। तभी यूनियन उसके पीछे से आकर उस पर एक ज़ोरदार हमला करती है, लेकिन इस हमले का कोई फ़ायदा नहीं होता। प्रोटेक्टर वू बहुत आसानी से बच जाता है। तभी मास्टर बोलता है कि मुझे डर है कि अगर हम सब मिलकर भी लड़े तो हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इसने इतनी ज़्यादा सोल अब्ज़ॉर्ब कर ली हैं कि इसका जीतना के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। शाओ यान ये सुनकर बहुत तब ये प्रोटेक्टर भी बोलता है कि आज तुम लोगों में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। मास्टर की तरफ इशारा करके कहता है तुम्हारी सोल को तो मैं आज अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तभी मास्टर शाओ यान को आइस एम्पर की तरफ फेंक देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरी फ़िक्र ना करो, मैं इससे लड़ना चाहता हूँ। शाओ यान को मास्टर की फ़िक्र हो रही थी। तभी वो आइस एम्पर के पास जाके कहता है और आइस एम्पर उसे पकड़ लेता है। शाओ यान को मास्टर की फ़िक्र हो रही थी, इसलिए वो दोबारा वापस आकर मास्टर की मदद करना चाहता था, लेकिन आइस एम्पर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम मास्टर के लिए सिर्फ मुश्किलात पैदा करोगे, तुम मास्टर की मदद नहीं कर सकते। जिससे शाओ यान को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी प्रोटेक्टर वो मास्टर पर हमला करना शुरू कर देता है और प्रोटेक्टर वो बहुत ज़ोरदार हमला करता है, जिससे मास्टर बहुत मुश्किल से बच रहा होता है। इस दफ़ा प्रोटेक्टर वो बहुत ताकतवर हो रहा था और मास्टर की तरफ हमला करते ही जा रहा था, लेकिन अभी भी उसे मास्टर को हराने में मुश्किल पेश आ रही थी। तभी वो सोचता है कि इससे तो आसानी से हराया जा सकता है और वो ये सोच कर जल्दी से शाओ यान की तरफ हमला करने के लिए चला जाता है। एम्परर प्रोटेक्टर को अपनी तरफ आते देखकर अपने सामने एक बैरियर बना लेते हैं, लेकिन प्रोटेक्टर उसे बहुत ही आसानी से तोड़कर शाओ के पास चला जाता है, जिससे लेकिन तब भी वहाँ पर हमारी हीरोइन की एंट्री हो जाती है, जो कि है क्वीन मेडुसा आकर प्रोटेक्टर वो का हाथ शाओ यान से दूर कर लेती है और क्वीन मेडुसा बोलती है शाओ यान की ज़िंदगी सिर्फ मेरी है और मैं इसे ले सकती हूँ। जो सुनकर प्रोटेक्टर भी हैरान रह जाता है। इसी के साथ हमारी जो एपिसोड ख़त्म हो जाती है।